नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन नए साल की दहलीज पर खड़े होकर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाब पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये पंक्तियां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाला सप्ताह और आने वाला नया साल 2026 कर्क राशि वालों के लिए सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है। यह हफ्ता आपकी काबिलियत और आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। ग्रहों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जो एक तरफ तो राजयोग है और दूसरी तरफ चुनौतियां, लेकिन जीत उसी की होगी जो पहले से तैयार रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे? दोस्तों, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की। यह राशिफल 29 दिसंबर 2025 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक का है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर, क्योंकि यही बेस बनेगा। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस समय आपकी राशि के छठे भाव पर चार बड़े शक्तिशाली ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस भाव पर धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ संचार कर रहे हैं। छठा भाव संघर्ष का है, शत्रुओं का है, यह प्रतियोगिता का भी है। इसके अलावा राहु अष्टम भाव कुंभ राशि पर, शनिदेव नवम भाव यानी भाग्य स्थान और मीन राशि पर, गुरुदेव 12वें भाव मिथुन राशि पर और केतु दूसरे भाव धन भाव पर सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। पूरे हफ्ता यह ग्रह इसी स्थिति में रहेंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन चंद्रमा की चाल हर 2 दिन में बदलेगी, जो आपके डेली रूटीन को प्रभावित करेगी। चलिए अब इन ग्रहों का आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर होगा, इसे गहराई से समझते हैं। हवा में बात नहीं करेंगे, सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करियर और नौकरी की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगल है, जो इस समय छठे भाव में सूर्य के साथ संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। इसका सीधा मतलब है इस हफ्ते ऑफिस में काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा। आपके विरोधी या वो लोग जो आपसे जलते हैं वो सक्रिय होंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य और मंगल की युति आपको शत्रुहंता बना रही है। आप अपनी मेहनत और तेज बुद्धि से विरोधियों को परास्त कर देंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं, उनके लिए यह हफ्ता गोल्डन है। आपकी लड़ने की क्षमता चरम पर होगी, लेकिन एक सलाह है, बॉस के साथ ईगो की लड़ाई में ना पड़े, सिर्फ अपने काम से जवाब दे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। यहाँ थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव में केतु संचार कर रहे हैं और 12वें भाव में गुरुदेव। केतु धन भाव में बैठकर कभी कभी ऐसा महसूस करवा सकते हैं कि पैसा हाथ में टिक नहीं रहा, आता है और पानी की तरह बह जाता है। क्योंकि 12वें घर में गुरुदेव है और सप्ताह के अंत में चंद्रमा भी वहां आ जाएंगे, तो इस हफ्ते खर्चे का मीटर हाई रहेगा। नए साल का जश्न, पार्टी या घर की सजावट, इन सब में पैसा खर्च होगा। यह खर्च शुभ कार्यों पर रहेगा, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें, लेकिन किसी को उधार देने से बचें। इस हफ्ते दिया गया पैसा वापिस आने में बहुत विलंब हो सकता है। शेयर बाजार में बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम लेकर आया है। पंचम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव पर संचार कर रहे हैं। इसका मतलब है पढ़ाई में मन तो लगेगा, लेकिन ध्यान भटकने के चांस ज्यादा है। हो सकता है दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपका कीमती समय बर्बाद हो जाए, इसलिए अपना टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करें। अब चलते हैं रिश्तों की ओर, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह थोड़ा नाजुक है। मंगल और सूर्य की गर्मी आपके स्वभाव में गुस्सा बढ़ा सकती है। हो सकता है आप अपने साथी पर हावी होने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। खासकर 29 और 30 तारीख को वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नए साल की शुरुआत 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रिश्तों में मिठास वापिस आएगी। जो दोस्त
सिंगल हैं उन्हें नए साल की पार्टी में कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। शनि की दृष्टि के कारणवश कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी समझ से सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जान है तो जहान है। इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको कतई लापरवाही नहीं बरतनी है। छठे भाव में 4 ग्रह संचार कर रहे हैं और इसमें शुक्र भी शामिल है। पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी या अपच आपको परेशान कर सकती है। नए साल की पार्टी में खान पान पर विशेष ध्यान रखें। ज्यादातर तला भुना या मसालेदार खाना अगले 2 दिन खराब कर सकता है। इसके अलावा राहु अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं और आप गाड़ी चलाते हैं तो गति पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी में चोट चपेट लगने का डर है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते वक्त भी सावधान रहें। अब जानते हैं कि चंद्रमा का गोचर सोमवार से रविवार तक आपके मूड को कैसे घुमाएगा। 29 दिसंबर सोमवार और 30 दिसंबर मंगलवार सप्ताह की शुरुआत मेष राशि के चंद्रमा से हो रही है। यह आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर रहेगा। 29 तारीख की सुबह चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह केतु का नक्षत्र है। काम काज में बहुत तेजी आएगी। आप एक साथ कई काम निपटाने की कोशिश करेंगे। मंगलवार को 30 दिसंबर की सुबह चंद्रमा भरनी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। यह समय क्रिएटिव लोगों के लिए अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की प्रशंसा होगी, लेकिन काम का प्रेशर शाम तक आपको थका देगा। 31 दिसंबर बुधवार और 1 जनवरी गुरुवार यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 31 दिसंबर की सुबह के 9:22 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और यह राशि आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव पर पड़ती है। सोचिए, साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन आपका चंद्रमा सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा। 31 तारीख को चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। पार्टी करने, दोस्तों से मिलने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। 1 जनवरी 2026 सुबह के 1:29 पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएंगे। रोहिणी चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। यह पूरा दिन आपको मानसिक शांति देगा। अगर आप किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 1 जनवरी का दिन बेहद शुभ है। रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना बनेगी। 2 जनवरी शुक्रवार यहाँ थोड़ा सावधान हो जाएं। सुबह 9:25 पर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि के 12वें भाव आय भाव से निकलकर वही भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पहले से गुरुदेव संचार कर रहे हैं। अब वही भाव पर गज केसरी राजयोग तो बनेगा, लेकिन यह 12वें भाव खर्चे के भाव पर बनेगा, इसलिए विशेष चेतावनी। रात 8:03 पर चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आद्रा राहु का नक्षत्र है। शुक्रवार की रात मन में बेचैनी हो सकती है। अचानक कोई पुराना मुद्दा उठाकर घर में क्लेश हो सकता है, इसलिए रात को शांत रहें और जल्दी सो जाएं। 3 जनवरी शनिवार शाम के 5:27 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। शनिवार का दिन थोड़ा भारी लग सकता है। हॉस्पिटल या दवाइयों के चक्कर लग सकते हैं, लेकिन शाम को जब पुनर्वसु नक्षत्र लगेगा तब राहत की सांस मिलेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। 4 जनवरी रविवार सुबह के 9:42 पर चंद्रमा आपकी अपनी राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि के प्रथम भाव में। दोपहर के 3:10 पर पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। रविवार का दिन पूरी तरह से आपके नाम रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस वापिस आएगा। परिवार के साथ बैठकर आप पूरे हफ्ते की थकान निपटाएंगे। पिछले गोचर में मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। मन प्रसन्न दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह था ग्रहों का हाल। अब बात करते हैं समाधान की। इस सप्ताह ग्रहों की चाल को देखते हुए और विशेषकर साल की शुरुआत को शुभ बनाने के लिए आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय, चूंकि 1 जनवरी को चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं तो नए साल के पहले दिन किसी भी मंदिर में जाकर सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं और उसे गरीबों में बांट दें। इससे पूरे साल धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा उपाय, 3 जनवरी
शनिवार को जब चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उस जल में थोड़े से काले तिल जरूर डालें। यह आपको तनाव और दुर्घटनाओं से बचाएगा। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, तैयार हो जाएं एक धमाकेदार शुरुआत के लिए। सावधानियां मैंने बता दी है, खुशखबरी आपको ग्रहों ने दे दी है, और बस संयम और समझदारी से काम ले। 2026 आपका ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश काली आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।